ब्रिज मोहन योग चैनल में आप सबका एक बार स्वागत करते हुए प्रातः वेला के इस दिव्य योग सत्र में आपको मैं यह दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से हलासन किया जाता है और छोटे छोटे बच्चे भी हलासन करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले पीठ के बल लेटते हैं और दोनों पैरों को ऊपर से उठा करके एक बार करके दिखाओ बेटा, पैर नीचे ले जाओ सामने। आप देख सकते हैं। हाँ, अब इसमें क्या हो रहा है कि दोनों पैरों को उठाया गया और ठीक पीछे की तरफ ले गए और दोनों हथेलियों को आपस में, हाँ ठीक है, वो सामने रख देते हैं और पूरे घुटना को सीधा करिए, टाइट, वो माथा में नहीं सटेगा। ये हलासन का शुद्धतम रूप। ये हलासन का अभ्यास करने से एक तो थायराइड की बीमारी ठीक होती है, घुटना यदि टाइट रखे हुए हैं तो घुटना दर्द में लाभ करेगा, साथ ही साथ मेरुदंड लचीला रहेगा और मेरुदंड स्पाइन लचीला होने के कारण ये हमारे सभी अंगों को स्वस्थ रखता है, दुरुस्त रखता है, क्योंकि सारे अंगों के मास्टर पॉइंट उसी मेरुदंड में अवस्थित होते हैं। इससे अष्ट चक्रों का जागरण भी होता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, मनश्चक्र और सहस्रार चक्रों का। ये कील मुहासे, दाग धब्बों के लिए, यह खास करके लड़कियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास है, क्योंकि लड़कियां, बच्चियां कील मुहासे, दाग धब्बे को लेकर के बहुत परेशान हो जाती हैं और माइग्रेन, सर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ, दिमाग की तरफ ज़्यादा होता है। तो आइए इस अभ्यास को 3 से 4 बार करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कमर दर्द के लिए मरकट आसन का दूसरा अभ्यास हो रहा है। इसमें दोनों पैरों को थोड़ा हम खोल देते हैं और पहले हम बाएं पैर को गिरा करके दाहिने घुटने को बाएं पैर के एड़ी पे रखे हुए हैं। दोनों हम भुजाओं को खोल करके रखे हैं। गर्दन, पैर यदि बाएं तरफ है तो गर्दन दाएं तरफ हमारा है। ये स्पाइन को ऊपर से लेकर के नीचे तक बिल्कुल दुरुस्त रखता है, कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, और ये हमारे मेरुदंड को भी बहुत लचीला बनाता है। तो आप इसका भी अभ्यास करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार बहन जी के द्वारा ये घुटना दर्द के लिए अभ्यास किया जा रहा है। इसमें करना क्या होता है कि विशेष करके घुटना के जो कटोरी होता है यहाँ पर, उस कटोरी को खींचने का हम अभ्यास करते हैं। यहाँ पे जो घुटना है, कटोरी, उसको हम खींच रहे हैं ताकत के साथ, तो मांसपेशियाँ खींच रही हैं और इसे 10-10 राउंड तक किया जाता है एक अभ्यास को। इसमें सांस को भर के होल्ड करते हैं। यहाँ पर जो अभ्यास देख रहे हैं विविध रूपों में, यानी कहीं घुटने दर्द का, कहीं कमर दर्द का, कहीं अभी छोटी बच्ची, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा अभ्यास कर, पूरा सीधा करो। हाँ, ये है सर्वांग आसन। ये सर्वांग आसन बहुत ही लाभकारी है। ये देख सकते हैं चेहरे पर इसे मासूमियत, पूरा शरीर, यानी जो लाभ हमें शीर्षासन में मिलता है वही लाभ ये सर्वांग आसन में, यानी सभी जितने भी आसन हैं सबसे ये सबसे सुंदर आसन माना गया, सबसे लाभकारी आसन माना गया है। तो ये बहुत लाभकारी, आँखों के लिए, दिमाग के लिए, ये कील मुहासों के लिए, किडनी, लीवर, हृदय, सबको एक्टिवेट करता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से मधुमेह की समस्याओं को हम अपने आप को बचा सकते हैं मंडूकासन को करके। तो सांस को भरते हुए आप मुट्ठी को देख रहे हैं किस प्रकार से नाभि प्रदेश पे लगाया गया है और सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है धीरे धीरे। हाँ, बहुत अच्छा अभ्यास, जिसमें कपालभाति साथ में चल रहा है। कपालभाति का स्ट्रोक भी लगातार लग रहा है। ये शुगर, मधुमेह आज पूरे दुनिया को अपने आगोश में ले रखा है, शुगर की बीमारी। और शुगर की बीमारी बहुत ही भयानक और भयंकर त्रासदी के रूप में समाज को ये अपने जो आगोश है, अपने परिसर में, अपने व्यवस्थाओं में लेकर के किस प्रकार से चंगुल में जकड़े हुए हैं समाज को। तो हमें मधुमेह को केवल और केवल मंडूकासन से, यानी योग के विभिन्न अभ्यासों से दूर कर सकते हैं। बहुत अच्छा शानदार अभ्यास हो रहा है मंडूकासन का। अब इसमें हथेलियों को भी लगा करके हम आगे की ओर झुक सकते हैं। और देखिए कितना पूरा शरीर को आगे की ओर झुका रहे हैं। थोड़ा सा गर्दन ऊपर की ओर करके केहनी को नीचे की ओर दबाते हैं, शरीर का भार हथेली पर छोड़ देते हैं और मंडूकासन में
20 बार 30 बार कपालभाति लगाते हुए अभ्यास को आगे बढ़ाते जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति पेट के फैट से यानी पेट के ऊपर जो चर्बी एक्स्ट्रा हो जाते हैं उसको कैसे हम मेल्ट कर सकें, बहुत परेशानियों में फंस जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि हम कैसे इसको दूर करें। तो आप देखिए दोनों पैरों को किस प्रकार से ये पिलर में यानी दीवार में लगा दिया गया है और यहाँ पर सांसों को छोड़ते हुए ऊपर की ओर जाना होता है। प्रयास करते हैं कि साइड से हम हाथों को निकाल दें और बार बार आप देखेंगे कि किस प्रकार से पेट पर मरोड़ आ रहा है। देखिए पूरा पेट में जो कपड़ा है उस पर चुन्नट आ रहा है। चुन्नट आने का मतलब कि वो सिकुड़ रहा है पेट लगातार, क्योंकि फैट ज़बरदस्त है तो अभ्यास भी ज़बरदस्त करना पड़ेगा पूरे ताकत के साथ। बजरंग बली का नाम लेकर के, वीर हनुमान का नाम लेकर के लगातार अभ्यास करते रहेंगे। ये सारे अभ्यास, क्योंकि मोटापा अपने आप में एक महामारी है, एक त्रासदी है, और जिस व्यक्ति को मोटापा ने घेर रखा है उस व्यक्ति को बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। हृदय रोग से लेकर के और लगातार अभ्यास को करते रहेंगे। कोलेस्ट्रॉल से लेकर के, यूरिक एसिड से लेकर के, शुगर, बीपी से लेकर के, थायराइड से लेकर के विभिन्न प्रकार की समस्याओं से वो व्यक्ति जूझने लगते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी पसंदीदा ये, क्योंकि इसे मोटापे में भी कर सकते हैं। जब हम पैर को दाईं तरफ और बाईं तरफ झुकाते हैं तो कमर भी इसे ट्विस्ट हो रहा है और पूरा स्पाइनल समस्याओं को, स्पाइनल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। लगातार अभ्यास इसको करते रहना चाहिए। ये मरकट आसन का पहला अभ्यास है। इसमें दोनों घुटना को आप देख सकते हैं किस प्रकार एक साथ मोड़ करके, यानी घुटना घुटने पर, एड़ी पर और अंगूठा अंगूठे पर, पैर दाहिनी तरफ और गर्दन बाईं तरफ है। दोनों कंधा ज़मीन में इसमें सटा हुआ होना चाहिए। अब दूसरी तरफ से कर लीजिए एक बार। देखिए सांस को छोड़ा हमने, अब सांस को भरते हुए पैर को बाईं तरफ और गर्दन को दाईं तरफ। ये है इसका मूल स्वरूप मरकट आसन के पहले अभ्यास का। यानी आप लोग आगे तक बने रहने के लिए ब्रिज मोहन योगा चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और इसे शेयर करिएगा। मरकट आसन का दूसरा रूप आप देख रहे हैं। इसमें पहले हम दाहिने पैर को गिराया और बाएं पैर के घुटना को दाएं पैर के एड़ी पर हमने रख दिया है और शरीर के ऊपरी हिस्से की स्थिति वही जो पहले वाले अवस्था में थी, यानी पैर दाहिनी तरफ और गर्दन हमारा बाईं तरफ। इस प्रकार से अभ्यास को लगातार 8 से 10 बार करते रहना चाहिए। कपालभाति का अभ्यास यहाँ चल रहा है, क्योंकि कपालभाति का अभ्यास करने से हमारा शरीर डिटॉक्स होता है और बार बार हम दिन भर जो प्रदूषण मुक्त शहर में सांस भरते रहते हैं तो इस वायुमंडल में जो भी विसंगतियाँ हैं, जो भी विकृतियाँ हैं, जो भी टॉक्सिन्स हैं, सारे हम नासिका के द्वारा शरीर में ग्रहण करते रहते हैं और वो शरीर में स्टोरेज होते रहता है। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, जैसे रोज़ सुबह सुबह में हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, उसी प्रकार से जो हम कल दिन से यानी योग सत्र के बाद और आज योग सत्र के पहले तक जो 24 घंटा बीता है उसमें हमने बहुत सारे टॉक्सिन्स को नाक के द्वारा शरीर में ग्रहण किया है। उन सारे टॉक्सिन्स को कपालभाति के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को कम से कम 5 मिनट से लेकर के आधा मिनट तक कपालभाति का अभ्यास करते रहना चाहिए। ये सारे कोशिकाओं को एक्टिवेट करता है या रीजनरेट करता है, यानी जो सेल्स डीजनरेट हो रहे हैं उनको भी एक्टिव करता है, रीजनरेट कर देता है, यानी पुनर्जीवित कर देता है। तो वह लंबे काल तक, यानी कपालभाति का अभ्यास यदि आधा घंटा रोज किया जाए तो हम लोग 100 साल तक आराम से जी सकते हैं बिना बीमारी के, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह जांच किया है, अनुसंधान किया है कि मनुष्य का जो सेल है
वह 400 साल तक जीवित रह सकता है, यदि उसे अनुकूल हम सब कुछ मुहैया कराते रहें। ये आप अनुलोम विलोम देख रहे हैं। ये अनुलोम विलोम यानी एक ही योग क्लास में, एक ही योग केंद्र में विविध प्रकार के गुलदस्ते में पुष्प दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे अनुलोम विलोम हो रहा है, कहीं पे मरकट आसन हो रहा है, कहीं पे कपालभाति चल रहा है, कहीं पे मोटापे को दूर करने के लिए, कहीं पे घुटना दर्द को दूर करने के लिए, यानी अनेकों प्रकार की समस्याओं को एक ही छत के नीचे हम दूर कर सकते हैं और दूर किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं अनुलोम विलोम किस प्रकार किया जा रहा है। क्योंकि सर्दी का मौसम है तो ठंड से बचने के लिए ये बच्ची ने पूरा जैकेट लगा रखा है और प्राणवायु को देखिए बहुत अच्छा से अभ्यास कर रही है। ये छोटे छोटे बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही देश के भविष्य हैं, देश के कर्णधार हैं और आने वाला जो समय है इन्हीं बच्चों के कंधों पे पड़ने वाला है। तो ये बच्चे जब तक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हमारा देश बदल नहीं सकता है, तब तक हम अपने समाज को बदल नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले बच्चों को संस्कारित करना होगा। सबसे पहले बच्चों को हम अच्छे मार्ग की ओर ले जाने के लिए जब तक कदम नहीं उठाएंगे तब तक ये अभियान पूरा नहीं होगा। तो आइए, इन सारे अभ्यासों को आपने देखा समझा है तो आप घबराइए नहीं। यदि आप आरा शहर के या भोजपुर ज़िले के रहने वाले हैं या बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप लोग एक बार आरा भोजपुर बिहार में चल रहे ब्रिज मोहन योग केंद्र में संपर्क करके यहाँ प्रातः सुबह 5 बजे से 7 बजे और संध्या वेला में 4 बजे से 6 बजे तक नियमित रूप से योग प्राणायाम का अभ्यास रोगानुसार करवाया जाता है। तो आइए आप यहाँ पर योग करिए और अपने परिवार को स्वस्थ बनाइए।